everyone, welcome back to my channel Stock Market Mantras for Beginners. So yes guys, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक IPO की जो कि आज ही पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हुआ है and you can apply for this till 16th June but during market timings only. So yes, the name of IPO is Shyam Metalics, but now the main question arises, that is कि क्या हमें इस IPO के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। वेल ऑफ कोर्स अगर आप लोग बिगिनर्स हैं तो हो सकता है कि आपको ना पता हो IPO क्या होता है, तो सबसे पहले हम फटाफट यही डिस्कस करते हैं कि व्हाट IPO इज़ एंड क्यों इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। सो IPO इज़ बेसिकली इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मीन्स जब कोई भी प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को बेचती है या उस कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो अपना हिस्सा पब्लिक को बेचते हैं, तो उसको हम बोलते हैं IPO, क्योंकि ये एक तरीका है कि जिससे कंपनी फंड्स रेज कर सकती है। एंड कोई भी पब्लिक कंपनी ही स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो सकती है, प्राइवेट कंपनी नहीं हो सकती। तो IPO लॉन्च करने के बाद ये कंपनी ऑफिशियली जो है स्टॉक एक्सचेंज पे आ जाती है एंड इनके शेयर्स बाकी कंपनीज़ की तरह फिर ट्रेड कर सकते हैं। तो IPO का एक मेन रीज़न यही होता है कि कंपनी को फ्यूचर में भी अगर एडिशनल फंड्स रेज करने हो तो कोई प्रॉब्लम ना हो पब्लिक से रेज करने में कभी भी। सो नेक्स्ट बात आती है कि हम IPO के लिए अप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि जब लिस्ट हो जाएगा तो तब ले लेंगे, तो उसमें कोई फ़र्क तो नहीं है। बट ऑफ कोर्स एक मेन रीज़न जिसके लिए हमें IPO के लिए अप्लाई करना चाहिए, दैट इज़ प्रीमियम लिस्टिंग बेनिफिट। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई शेयर अगर 100 रुपीज़ का है, यानी कि अगर उसके IPO का प्राइस 100 है लेकिन वो लिस्ट होता है 150 पे ऑलरेडी, तो इसका मतलब 50% तो हमें लिस्टिंग पे ही बेनिफिट मिल गया, तो इसको हम बोलते हैं प्रीमियम लिस्टिंग। तो अगर हम IPO के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें इस प्रीमियम लिस्टिंग का बेनिफिट होगा ही, एंड साथ साथ फिर बाकी वो जैसा भी नॉर्मल ट्रेडिंग करेगा शेयर, जैसी भी उसकी मूवमेंट होगी तब भी हमें बेनिफिट होगा। सो अगर ये दोनों बेनिफिट्स हमें लेने हैं इसीलिए हम IPO के लिए अप्लाई करते हैं। बट वन मोर थिंग, ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि हर IPO प्रीमियम पे ही लिस्ट हो। कई IPOs डिस्काउंट पे भी होते हैं एंड कई एट पार या सेम रेट पे भी हो जाते हैं। तो किसी भी IPO के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं, ये डिपेंड करता है कि वो कंपनी के फंडामेंटल्स क्या हैं, उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, कंपनी किस सेक्टर से बिलोंग करती है, क्या उस सेक्टर में फ्यूचर ग्रोथ के चांसेस हैं, एट्सेट्रा। बिकॉज इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने के बाद ही हमें किसी भी IPO के लिए अप्लाई करना चाहिए। एंड जैसा मैंने हमेशा कहा है कि खुद से नॉलेज जब आपको हो, जब आप लोग खुद से देख लें एंड पढ़ लें कि ये कंपनी अच्छी है, तभी उसके IPO के लिए अप्लाई करें। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि तभी आप लोगों को समझ आएगा कि हमें इस IPO के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा हम आते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स पे एंड कंपनी की कैसी परफॉर्मेंस है एट्सेट्रा एट्सेट्रा, उन सारी डिटेल्स पे। सो श्याम मेटलिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड एक कैलकाटा बेस्ड कंपनी है एंड इट इज़ वन ऑफ द मेजर प्लेयर्स इन स्टील इंडस्ट्री। और इनका जो मेन फोकस है वो मैन्युफैक्चरिंग पे है एंड दैट टू उन प्रोडक्ट्स का जिनमें प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत ज़्यादा हाई हैं, लाइक फेरो अलॉयज़, लॉन्ग स्टील प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा, जैसा कि आप लोग इन स्लाइड पे देख सकते हैं। एंड एक प्लस पॉइंट ये भी है कि ये कंपनी इंटरमीडिएट और फाइनल दोनों ही प्रोडक्ट सेल करती है एंड दैट टू इन बोथ डोमेस्टिक एंड ग्लोबल मार्केट्स। Also, this company is one of the largest producers of ferroalloys in terms of installed capacity and एक largest player है ये sponge industry में भी। and main reason जिसकी वजह से इन्होंने अपना IPO introduce करा, that is to raise funds so that they can repay their companies and subsidiaries debt और general corporate purposes के लिए भी। so this is about the Shyam Metalics business conduct। नाउ कमिंग टू इट्स वैल्यूएशन। सो जैसा आप देख सकते हैं कंपनी इज़ डूइंग क्वाइट वेल एंड इसके प्रॉफिट्स भी लगातार बढ़ रहे हैं मार्च 2020 से दिसंबर 2020 में, बिकॉज उस टाइम स्टील प्राइसेस कहीं ना कहीं हमारे बहुत ज़्यादा हाई थे एंड जितने भी स्टील स्टॉक्स थे वो सब कहीं ना कहीं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। और मेन जो रीज़न था वो यही था क्योंकि हमारी डोमेस्टिक डिमांड जो स्टील की थी उसमें रिकवरी हो रही थी एंड कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल प्राइजेस थे वो भी काफ़ी अच्छे थे। एंड नीचे अगर हम पीयर कंपैरिजन टेबल देखें तो हमें साफ पता लग रहा है दैट कंपनी इज़ गिविंग अ टफ कंपटीशन टू इट्स पीयर्स एंड somehow outperform them, be it in terms of revenue growth or profitability. So ultimately कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड
एक और मेन बात जो इसमें है वो ये है दैट दिस कंपनी इज़ लीस्ट लेवरेज्ड कंपनी इन स्टील सेक्टर टिल नाउ एंड दे आर प्लानिंग टू रिटेन दिस स्टेटस इन फ्यूचर एज वेल. सो नाउ कमिंग ऑन टू द स्ट्रेंथ्स ऑफ दिस कंपनी. सो सबसे बड़ी बात तो यही है दैट कंपनी इज़ द लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर कंपनी इन आवर कंट्री एंड जिस भी सेक्टर में वो जो भी प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं कहीं ना कहीं लीडिंग प्लेयर है उस सेक्टर में. और स्टील की डिमांड तो क्योंकि आने वाले टाइम में बढ़ने ही वाली है एंड अभी भी हर सेक्टर कहीं ना कहीं स्टील की बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहा है, बीट रेलवेज, बीट ऑटो सेक्टर और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स. तो जिससे अल्टीमेटली कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा एंड कंपनी को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है इन फ्यूचर. Also, the company is in the process of enhancing the capacities of its existing manufacturing plants and captive power plants as well. So there are great chances कि वो फ्यूचर में जल्दी ही एक्सपैंड करें और प्रोडक्ट्स रेंज पहले से ही इतने ज़्यादा वाइड हैं, इतने ज़्यादा डाइवर्सिफाइड हैं कि कंपनी को अल्टीमेटली हर जगह से बेनिफिट होने ही वाला है. सो ये सारे पॉइंट्स कहीं ना कहीं कंपनी के फेवर में हैं एंड पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं. एंड नाउ कमिंग ऑन टू द मेन पॉइंट कि क्या हमें इस IPO के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं. वेल आई विल से येस, बिकॉज इस IPO के टाइमिंग इतने परफेक्ट हैं, इतने सही हैं क्योंकि इस टाइम सारे जो स्टील के स्टॉक्स हैं वो बढ़ रहे हैं एंड स्टील सेक्टर इज़ गिविंग अमेजिंग रिटर्न्स. और कहीं ना कहीं मेटल प्राइसेस बढ़ने से पूरे सेक्टर में एक पॉजिटिव एंड एक अच्छा मोमेंटम छाया हुआ है. सो वी वुड डेफिनेटली सी a good moment in this company stock as well and there are clear chances कि IPO बहुत अच्छे प्रीमियम पे लिस्ट होगा एंड हमें आने वाले कुछ महीनों में अच्छे रिटर्न्स भी दे सकता है. सो नाउ एट लास्ट कमिंग ऑन टू IPO डिटेल्स. सो गाइज ये IPO आज ही ओपन हुआ है पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए एंड यू कैन अप्लाई फॉर इट टिल 16th June बट ड्यूरिंग मार्केट टाइमिंग्स ओनली. IPO का साइज़ है हमारा 909 करोड़ का, जिसमें 657 करोड़ फ्रेश इशू हैं यानी कि बिल्कुल नए शेयर्स जो कंपनी दे रही है इन्वेस्टर्स को एंड रिमेनिंग 252 करोड़ ऑफर फॉर सेल है. ऑफर फॉर सेल का मतलब है जो कंपनी के एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स जब अपना स्टेक पब्लिक को बेचते हैं. सो अल्टीमेटली टोटल 909 करोड़ का ये IPO है एंड मिनिमम एक लोट के लिए हमें अप्लाई करना पड़ता है और उस एक लोट में 45 शेयर्स हैं. मैक्सिमम यू कैन गो फॉर 14 लोट्स. प्राइस बैंड हमारा 303 से 306 तक का है बट हमें हमेशा लास्ट प्राइस पे ही अप्लाई करना चाहिए. सो गो फॉर 306. बट हाँ, बहुत हद तक चांसेस हैं कि IPO बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हो सकता है. सो डेफिनेटली कोई गारंटी नहीं है कि अप्लाई करने के बाद भी हम लोगों को शेयर्स अलॉट होंगे या नहीं. बट येस, अलॉटमेंट डेट इज़ 21, तो आप लोगों को उस दिन पता लग जाएगा अगर आपको शेयर्स मिले होंगे तो. एंड फाइनली जो इसकी लिस्टिंग होगी स्टॉक एक्सचेंज पे यानी कि BSE NSE पे, दैट इज़ ऑन 24 June. So yep, this was all about the details of this IPO. So guys, I hope कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत हद तक क्लैरिटी मिली होगी एंड प्लीज़ कीप ऑन शेयरिंग दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एज वेल.